दादा का सपना पूर्ण कर कुलदीप पटेल ने बुंदेलखंड का किया नाम रोशन। यूपीएससी की परीक्षा पास कर पहली बार पहुंचे अपने गांव तो हुआ जोरदार स्वागत। चंदला विधानसभा अंतर्गत ग्राम रजौरा निवासी पीसीसी किसान व सीमेंट सरिया व्यापारी राजकुमार पटेल के सुपुत्र कुलदीप पटेल ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के चलते यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। यूपीएससी 2023 की परीक्षा में 181वीं रैंक प्राप्त कर वह पूरे क्षेत्र के लिए एक गौरव का विषय बन चुके हैं। कुलदीप पटेल अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान से ही पढ़ाई लिखाई में होनहार रहे हैं। एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप पटेल आज प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद पहली बार तीसरी आंख न्यूज चैनल से रूबरू हुए। आपको बतला दें कि कुलदीप पटेल गौरियार तहसील के ग्राम रजौरा के निवासी हैं, जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा चंदला स्थित न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल से प्राप्त की, जहां पर वह 8वीं क्लास तक पढ़े। इसके बाद कुलदीप पटेल छतरपुर के मरियम माता कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए, जहां हंसराज कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करने के साथ ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दी। कुलदीप बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के पीछे मुख्य रूप से मेरे दादा बाबूलाल पटेल जी की अहम भूमिका है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे यूपीएससी क्रॉस कर कलेक्टर बनने के लिए प्रेरित किया है। इसका मुख्य कारण छतरपुर में पूर्व में रहे कलेक्टर राधेश्याम जोलानिया जी हैं, जिनकी कहानी अक्सर मुझे सुनाया करते थे। मेरे दादाजी श्री जोलानिया जी के कार्य प्रणाली से काफी प्रभावित रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा मुझे लड़ने को प्रेरित किया है। कुलदीप बताते हैं कि दिल्ली पहुंचने के बाद केवल यूपीएससी क्रॉस करना ही मेरा लक्ष्य बन चुका था, जिसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ी। हालांकि 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद और एग्जाम समय पर 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता रहा। जब यूपीएससी एग्जाम 2023 का समय आया तो पहले ही प्रयास में मुझे सफलता प्राप्त हुई और 181वीं रैंक हासिल हुई। कुलदीप का परिवार कृषि पर आधारित है। गांव में कच्चे मकान बने हुए हैं। आज भी चूल्हे से घर का खाना बनता है। परिवार की बात करें तो कुलदीप 3 बहनों में अकेले भाई हैं और उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। कुलदीप के बड़े चाचा गौरियार ब्लॉक में बीएससी के पद पर कार्यरत हैं, तो वहीं एक चाचा मेडिकल शॉप चलाते हैं। कुलदीप के पिता राजकुमार पटेल कृषि कार्य के साथ साथ एक छोटी सी सीमेंट सरिया की दुकान चंदला में चलाते हैं। कुलदीप की सफलता से पूरे परिवार के साथ साथ गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। और खुशी का माहौल भी क्यों ना हो, क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र से कोई यूपीएससी परीक्षा पास कर प्रशासनिक पद के लिए चयनित हुआ है। कुलदीप जब चयनित होने के बाद पहली बार अपने गृह ग्राम रजौरा आए तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। उनका काफिला छतरपुर से लगातार चंदला तक आया, जहां जगह जगह पर कुलदीप का फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। गांव में भी पहचान वाले लोग व मंत्री से लेकर अधिकारी तक सभी बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बुंदेलखंड के लाल कुलदीप पटेल जी को, उन्होंने अपनी कामयाबी पर क्या बतलाया। तीसरी आंख न्यूज टीवी से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप पटेल, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की है, यूपीएससी में 181वीं रैंक हासिल की है। आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए किन किन कठिनाइयों का आपको आज सामना करना पड़ा। आज इस स्थिति में हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कि पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, यहाँ तक कि पूरे जिले में भी खुशी है कि आप यूपीएससी की जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण कर सके महज 22 वर्ष की आयु में। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताएं, आपको कैसा लग रहा है इस मुकाम तक पहुंचने का? जी सर, इस बात की मुझको बहुत खुशी है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाया हूँ। और साथ ही अपने परिवारजनों और अपने मित्रों को खुश देखकर ये खुशी और अधिक बढ़ जाती है। जैसा कि गांव में पहले कभी कोई इतनी बड़े पद पर नहीं गया, यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव है, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। हमारे क्षेत्र में ना ही कोई अच्छी कोचिंग है, ना ही इंस्टीट्यूट है। फिर भी कहाँ से आपको इतना, किससे इंस्पायर हुए आप? किस तरीके से आपको ऐसा लगा कि मुझे आईएएस की तैयारी करना चाहिए? जी सर, जब मैं छोटा था तो दादाजी मुझे एक कहानी सुनाते थे। 181 नंबर एक बार-बार हैमर करता है दिमाग में कि 181 नंबर ही आपका क्यों आया?
आपको पता है 181 नंबर और क्या है? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है सीएम हेल्पलाइन नंबर है। तो आप ये सोचिए कि इस बुंदेलखंड में आपको हेल्पलाइन के लिए ही अ, या तो मान लीजिए आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला या शासन ने आपको 181वीं रैंक पे रखा, तो कहीं न कहीं बुंदेलखंड की हेल्पलाइन बन के आप आए हैं और ये अपेक्षा भी करते हैं यहाँ के लोग भी कि हमेशा 181 जिस तरीके का आपको नंबर मिला है, उसी तरीके से आप लोगों की हेल्प भी करेंगे और शासन और प्रशासन का कार्य भी करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो सरकारी तंत्र है और जो सरकार हमको ज़िम्मेदारियाँ देंगी, उनको मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकूँ। साथ ही साथ सिविल सर्वेंट का मतलब ही यही होता है जनता का सेवक। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होना चाहिए कि अगर आप सिविल सर्वेंट बने हैं तो कुछ और करने वाले हैं। डेफ़िनेटली आप जनता की सेवा करेंगे, जो जनता की समस्याएँ हैं उनको सॉल्व करेंगे। शुरुआती दौर से जो रहा आपका एजुकेशन रहा, क्या कुछ कठिनाइयाँ भी आईं? क्या कुछ आर्थिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी मध्यम परिवार से आप आते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप दिल्ली कितना समय रहे और कितने समय तक तैयारी किया? जी सर, पहला मेरा 3 साल तो ग्रेजुएशन में गुज़रा। लास्ट 2022 फ़रवरी से मेरा कोचिंग स्टार्ट हुआ, तब थोड़ा एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि कोचिंग का फ़ीस महँगा होता है। साथ ही साथ जो मंथली एक्सपेंस है दिल्ली में रहना, वो भी महँगा होता है, तो एक मिडल क्लास फ़ैमिली के लिए कहीं की भी मिडल क्लास फ़ैमिली हो एक बिग अमाउंट है। तो समस्याएँ तो होती हैं लेकिन जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, दे वर रेडी अपना सब अ, सैक्रिफ़ाइस करने के लिए तैयार थे। उन्होंने खर्चे कम करके उधर पूरे किए, तो यही सब चीज़ें रहीं। कितने भाई-बहन हैं आप लोग? जी सर, हम 4 सिबलिंग्स हैं, 3 बहनें हैं और मैं भाई हूँ। तो क्या बहनों पर भी उतना ध्यान दिया गया पेरेंट्स द्वारा, परिवार द्वारा पढ़ाई-लिखाई को लेकर के या केवल आपको ही प्रमोट किया गया आगे के लिए? जी सर, मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि जो मेरी छोटी बहनें हैं, अभी उनका एक का 12th हुआ है और जो उनसे बड़ी बहन है उनका ग्रेजुएशन होगा, तो डेफ़िनेटली वो तैयारी करने बाहर जाएगी और जो छोटी बहन है उसकी जो इच्छा होगी वो करवाई जाएगी। अब तो भैया को देखकर बहनें भी सोचेंगी कि हम भी किसी प्रशासनिक सेवा में आएँ या किसी बड़े पद पर जाएँ, तो आप कितना उनको जो प्रोत्साहित करेंगे? जी सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जो उनकी इच्छाएँ हैं, जो उनकी आकांक्षाएँ हैं, वो पूरी करने में जो भी योगदान कर सकते हैं वो करेंगे। तो एक और बात निकल के आ रही है कि जो अपना क्षेत्र है, पहले आईएएस अधिकारी आप यहाँ से चयनित हुए हैं कि पूर्व में पास में ही गाँव है एक देवली पुरवा, वहाँ के भी चंद्र प्रकाश पटेल शायद उनका नाम है, वो भी एसडीएम पद पे रहे, आजकल निज सचिव हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के। तो आपको देख कर के क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए किस तरीके से उनको मार्गदर्शन देना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहूँगा जो बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर इस क्षेत्र के बच्चे हैं जो कि सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये बहुत कठिन नहीं है। आजकल थोड़ा कम कठिन है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है। तो यदि लगन है, चाह है और वो ऑनेस्टली इस चीज़ के लिए मेहनत करता है, तो डेफ़िनेटली वो सक्सीड होगा। भले ही उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, पहले साल नहीं कर पाएगा तो दूसरे साल होगा। लेकिन अगर कोई वो बच्चा ईमानदारी से करता है तो ज़रूर उसको सफलता मिलती है। कितना अटेम्प्ट दिया है आपने इस परीक्षा को पास करने के लिए? जी सर, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रॉस कर लिया। जी सर। लोगों को काफ़ी समय लग जाता है, कई अटेम्प्ट देते हैं लेकिन नहीं निकल पाते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप स्कूल एजुकेशन के समय और कॉलेज में और तैयारी के समय? सर स्कूल टाइम में तो सभी बच्चे वही बेयर मिनिमम करते हैं कि जो कि होमवर्क रहता है वो कंप्लीट हुआ और घर वालों ने कहा कि और पढ़ो तो पढ़ लिए। बाकी कॉलेज भी ऐसे ही निकल गया लेकिन जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तो डेफ़िनेटली आपको बहुत सारे दूसरे काम करना बंद कर देना पड़ता है, दोस्ती यारी कम करनी होती है, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है और आप कोशिश करते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों के साथ गुज़रे। ज़रूरी नहीं कि आप घर वालों और कुछ जो ख़ास मित्र हैं उनसे बातचीत नहीं करें। तो यही सब है, आपको समय बढ़ाना पड़ता है और रही जो मेरा टाइमिंग था ड्यूरिंग मेरे प्रिपरेशन फ़ेज़ में एवरेज मैं कहूँगा 10 8-10 घंटे, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम होता था जैसे कि प्रीलिम्स का 1-2 महीना पहले,
प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय, उसमें थोड़ा-सा आपको आपका जो स्टडिंग आवर है वो बढ़ाना पड़ता है। मे बी अगर 12-13 घंटे है तो वो और बेहतर है। आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में सोशल मीडिया का आजकल जो सोशल मीडिया का समय चल रहा है, आजकल हर व्यक्ति को देखा जा रहा है, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, दिन भर रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो क्या आपका मन नहीं होता था या आप इनसे कितना दूर रह पाते थे या कितनी देर इनको यूज़ करते थे मोबाइल को? जी सर, मैं दूसरे टेलीग्राम या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। मेरा कोई अकाउंट नहीं था। साथ ही साथ रील्स और यूट्यूब में तो समय ही खराब होता है, तो अगर या तो आप रील्स देख सकते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं और मुझे तैयारी करनी थी, तो मैंने रील्स नहीं देखी। ये थे हमारे साथ कुलदीप पटेल, ग्राम रजौरा, तहसील गौरिहार के निवासी, विधानसभा चंदला के एक छोटे से गांव से आते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार हैं, इनके पिता किसान हैं। कि बाबा के इनके जो बाबा हैं, जिन्हें हम दादाजी भी बोलते हैं, उन्होंने बचपन में कभी एक छतरपुर जिले में राधे श्याम जुलानिया कलेक्टर हुआ करते थे। उनकी कहानियों से इन्हें ऐसी प्रेरणा मिली जिससे आज ये भी यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद आज आईएएस अधिकारी बन चुके हैं। इन्होंने बहुत से बच्चों के लिए एक बात कही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देर अपना समय खराब ना करें, क्योंकि जितनी देर रील्स देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उतनी देर में स्टडी करके किसी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आगे और भी हम बात करेंगे, अभी परिवार से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप पटेल के दादाजी बाबूलाल जी, इनसे बात करेंगे। आखिरकार जितना भी निष्कर्ष देखा अभी तक बात करने पता चला, तो इन्हीं की प्रेरणा से आज इनका नाती इस मुकाम तक पहुंचा है। दादा, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी। क्या ऐसा क्या आपने इतनी प्रेरणा दी, किससे प्रेरित होकर कि आज बच्चा आपका इस मुकाम तक नाती पहुंचा है? पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है आज बच्चे ने आपका सपना साकार कर दिया? बहुत अच्छा लग रहा है। जेकर बच्चा आईएएस हो जाए, ओके शौक का कहाँ का। कहाँ जो भी चीज़ में होए वो। कहा गिरा नैन बिन बानी। आँखें दिखती है पर बता नहीं सकती है। इतना शौक है, उमंग ही शरीर में कि इसी बल्कि अब का हो सकता है। कहते हैं लोगों को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, मुझे लगता है आपको जीते जी स्वर्ग के दर्शन हो गए हैं, जब जी। आपका सपना पूरा हो गया। हाँ जी, सही बात है। आज आज आपका नाती जो इस मुकाम पे पहुंचा है, कहीं न कहीं आपकी ही प्रेरणाओं का एक असर देखा जाता है। किस तरीके से आपने प्रेरित किया? क्या आखिर ऐसा वाक़या था जिसको अपने नाती को आपने बताया और किस तरीके से प्रेरित किया कि आज वो इस मुकाम तक पहुँचा? ऐसा है कि जब कलेक्टर का कारोबार मड़ई जैसे सावधान कर देते या तो कलेक्टर न हो, तो मन में आया कि अगर यह कलेक्टर के पद पर आ जाए, प्रयास करे, नहीं या नहीं जाए और पढ़े में योग्य रहो, तो आगे चल के परिवार का, गांव का और इलाका का नाम हो जाए। और प्रयास करी और ना हुई तो फिर का है, बहुत बच्चा लाग ही नहीं निकल पाते हैं। तो वो तो कुछ ईश्वर का कृपा रही, कुछ वो कर मेहनत रही। इतनी मेहनत करे जोर लगा कर कि एक साल मन कर दा, नहीं बच्चा तो 4-4 साल 6-6 साल 10-10 साल गन्ना रिटायर हुई जाती, नहीं निकल पाते। तो कुछ ईश्वर का कृपा, कुछ का तकदीर, कुछ हमारे पंचन का ऐसा सहयोग की हमार बात मान ले, बस यही सपना है। एक वाकया बार-बार सुनाई देता है कि एक पूर्व कलेक्टर रहे छतरपुर राधेश्याम जुलानिया, तो उनकी कौन-सी ऐसी घटना या उनका ऐसा कौन-सा कार्य आपको इतना प्रभावित किया कि हमेशा राधेश्याम जुलानिया जैसा कलेक्टर बनने के लिए आपने बच्चे को प्रेरित किया? जैसे महारथी गहरवाल का भैया राजा इतना तंग जखा, तो लागत है कि अगर यही ताल का जनता के संग अन्याय होता है और मोन बन जाई तो कम से कम सुधार कर सकता है। और
विनोद भैया का सिलेंडर करो तो दूसरा कलेक्टर को का नाम है मुझे जुलानी जी। तो आखिर जुलानिया जो कलेक्टर रहे, कहीं न कहीं आपको उनकी कार्यप्रणाली इतनी अच्छी लगी कि आपने अपने नाती के लिए सोच लिया कि ये भी कलेक्टर बन जाए। आखिर वो कहावत को चरितार्थ कर दिया कि जैसे लोग कहते हैं, अभी आपने बताया कि अरे यार तुम कलेक्टर नहीं हो। तो आज नाती को कलेक्टर बनाने के बाद देखा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति के रूप में आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अच्छा खासा थोड़ा बहुत बिज़नेस व्यापार भी है। तो क्या आर्थिक स्थितियों का भी हमारे अपने इस मुकाम तक पहुँचने में उन्हें सामना करना पड़ा? कुछ आर्थिक स्थिति भी कुछ खराब रही क्या? हमारी ना, हाँ, कुछ दिन के लिए खराब है, ये तो बिल्कुल सही है। हुँ। एक लड़का मास्टर होगा, एक वो खोल रहा है, मेडिकल खोल रहा है, ये दुकानदारी कर रहा है, खेती भी है अपने पास, तो मैं 50 बीघा ये खेती करा था, तो कुछ सुधार होगा। तो मतलब शुरू में कुछ आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन अब धीरे-धीरे सुधार हो गया है। हाँ, हो गया, और लड़का कलेक्टर नाती कलेक्टर बनने के बाद अब और अच्छा सुधार हो हो जाएगा। जाएगा। लाच न लगी। नहीं, लांच नहीं लेगा, लेकिन कम से कम एक शासन की बंधी तनख्वाह आएगी और एक इज्जत और रेपुटेशन तो आएगी, हाँ, है ना? इज्जत आएगी। दूसरा, एक बच्चे को देख कर के गाँव के अन्य बच्चे भी प्रेरित होंगे कि हमें भी कुलदीप जैसा पढ़ाई करना है और कुलदीप जैसा ही पद लेना है। तो कहीं न कहीं एक बच्चों में भी एक प्रेरणा जाएगी। आपको क्या लगता है कि जाएगी, हुँ। जाएगी, जाएगी, प्रेरणा जाएगी, जो विचार करेगी, और विचार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। आज कितने लोग आए होंगे? आज कुलदीप पहली बार गाँव आए हैं आईएएस के रिज़ल्ट आने के बाद। तो क्या लगा कितने लोगों ने बधाई दी? पूरा गाँव और भी कौन-कौन आया आपके साथ? पूरा पूरा गांव आया, रिश्तेदार आए, सरभई से भी आए, रमणदार, और यहाँ के ग्वालियर से आए, और कुछ गौरिहार से आए, बहुत आदमी आए, वो कम से कम 4 से आदमी आए। हुँ। तो आज तो लोगों का आना-जाना लगा रहा होगा पूरे दिन। पूरा दिन लगा रहा। तो इस बात का आपको थकान महसूस होती है कि आपको बहुत नहीं, खुशी हो रही है? बड़े उत्साह हो रहा है कि अगर नाती यहाँ तक न पहुंचे तो हमारे द्वारे की ही आमत है। क्यों नहीं आते आपके दरवाजे लोग? वो तो योग्यता नहीं है, तो कैसे आई? मेरा पद के कुछ मिला था। अब कलेक्टर साहब का फोन आओ, विधायक मंत्री जी का फोन आओ, और अपने विधायक का फोन आओ, ये हमें चीज ना पाए। वो तो पद के मारे आया हुआ, नाती के वो माई पूछते नहीं, पूछता है को। ये नाम नया है, लेकिन ये नाम बहुत आगे तक जाने वाला है। हमारे क्षेत्र के चंदला विधानसभा के ग्राम रजौरा निवासी कुलदीप पटेल आज यूपीएससी में 181वीं रैंक हासिल कर यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। आज उनके गांव आए हैं ग्राम रजौरा के बड़े चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र पटेल जी, जो मौजूदा स्थिति में वर्तमान स्थिति में डीएसी के पद पर पदस्थ हैं गौरिहार ब्लॉक में। उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का उन्हें एहसास हो रहा है, कैसी खुशी हो रही है अपने भतीजे को इस मुकाम तक पहुँचने पर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हाँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कितनी खुशी हो रही है आज आपका भतीजा एक जिलाधिकारी के पद में, कलेक्टर के पद में या आईएएस अधिकारी बन चुका है, कैसा लग रहा है? कोई बेटा इतनी बड़ा मुकाम अगर हासिल करता है तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? उसको हम बयान नहीं कर सकते। बहुत बड़ी खुशी है इस परिवार के लिए, इस गाँव के लिए, इस क्षेत्र के लिए। आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में होने के बावजूद भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में और बुंदेलखंड के साथ-साथ जो हमारे बुंदेलखंड का भी पिछड़ा क्षेत्र ये चंदला विधानसभा और गौरिहार क्षेत्र ये अपना लगता है। यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी समस्याएँ हैं। ना ही कोई अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, ना ही अच्छी कोई कोचिंग है। मतलब शिक्षा का स्तर कहा जाए तो आज से लगभग 10 साल, 8 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। अब धीरे-धीरे मौजूदा सरकारों की प्रयासों से एजुकेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है आपको किस तरीके से स्ट्रगल करके आज बच्चा आपका ये मुकाम तक पहुँचा?
कुलदीप की शुरुआती जो शिक्षा थी वो चंदला से ही थी, इंडियन पब्लिक स्कूल से। लेकिन उसकी मेहनत और उनके जो शिक्षक थे, उन्होंने भी बहुत इसको सहयोग किया और उसका 5वीं से ही हौसला था कि मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ तो इंग्लिश से ही बात करूँ। तो अक्सर मुझसे बोलता था कि ताऊ जी मुझे आपसे इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश सीखना है। तो उसका जो रुझान इंग्लिश और ऊपर स्तर पे जाने का शुरुआती से ही रुझान था और उसकी जो 9 से 12वीं की शिक्षा थी, वो छतरपुर से थी। मरियम माता कॉन्वेंट स्कूल से। इसके बाद जब 12वीं उसकी कंप्लीट हुई तो आपके दादाजी से उनको प्रेरणा मिली कि आपको कलेक्टर के ही लिए प्रयास करना है। तो उसने मेहनत की और दिल्ली जाके हंसराज कॉलेज से उसने बीए किया। साथ-साथ बीए की पढ़ाई के साथ-साथ उसने आईएएस की तैयारी भी करता गया और कोचिंग का भी मार्गदर्शन लिया। इस तरह वो पहले ही प्रयास में मुकाम को प्राप्त करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोचिंग करने के बाद या तैयारियाँ करने के बाद कई बच्चे, होनहार बच्चे भी 1 बार, 2 बार, 3 बार कई प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर के उस मुकाम हासिल हो पाता है। लेकिन महज़ 22 वर्ष की उम्र में पहले ही प्रयास में कुलदीप का इस मुकाम तक पहुँचना, कहीं न कहीं आप लोगों का आशीर्वाद उसके साथ पूरे टाइम रहा, हमेशा रहा और मार्गदर्शन भी रहा, कहीं न कहीं इसको ज़रूर प्रदर्शित करता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसने जब भी कोई बात आई है तो उसने बराबर मार्गदर्शन लिया है। जब शुरुआती 12वीं करने के बाद उसने आईएएस के लिए कहा तो पूछा मैं क्या करूँ? तो मैं कहा पहले दिल्ली जाके आप सब्जेक्ट चयन कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट आईएएस में आपके लिए अच्छी रहेगी। तो दिल्ली जाके 3-4 दिन रुका, वहाँ की स्थितियाँ को समझा और लौट के आके बताया कि वहाँ दर्शनशास्त्र और राजनीति इंग्लिश से मैं करना चाहूँगा, इसी से मैं यूपीएससी में शामिल होऊँगा। तो इस तरह से जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, ओरल जब कोचिंग में हुआ तो उसने अपनी लिंक भेज के पूछा कि ताऊ जी, ये हमारा ओरल है, कहीं कोई कमी है तो आप उसमें मार्गदर्शन कीजिए। इस तरह जहाँ कमी थी उसको बताया गया और वो बराबर आगे मुकाम पे चलता गया। ये थे हमारे साथ कुलदीप पटेल के ताऊ जी राजेंद्र पटेल। उन्होंने बताया कि कुलदीप पटेल को किस तरीके से प्रेरित किया गया, जहाँ-जहाँ समस्याएँ आई वहाँ उसका साथ दिया गया और किस तरीके से इस मुकाम को कुलदीप ने हासिल किया। देख सकते हैं आप, घर अभी भी गाँव में हैं, गाँव का घर इस तरीके से है इनका और आज भी छप्पर छपे हुए हैं, जिन्हें हम बुंदेलखंड में खरपैल भी बोलते हैं और गाँव का ये घर अंदर भी जाके देखेंगे और किस तरीके से ये घर का माहौल है, ये दीवालें हैं, पुरानी तरीके से ये दीवालें बिटिया होली खेलते हुए निकली है और ये दादी राम राम। राम राम बेटा राम। क्या नाम है दादी आपका? हाँ, दादी का संपत। नाती आज आपका कलेक्टर बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा हो। अब ऐसी खुशी का बड़ी होती। हम्म, हाँ, बहुत खुशी है, को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत करना पड़ी है आपके नाती को, आपके आशीर्वाद से ही आज ये मुकाम मिला है। बहुत अच्छा लगा था, बहुत मेहनत करी है नाती। आगे भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगी बच्चे के भविष्य के लिए? बहुत अच्छा भविष्य आगू बनी। हम्म, हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा बहुत अच्छा। सब दिन हमारा आशीर्वाद रही। बहुत भविष्य अच्छा पहले बनी, वारों पार भविष्य अच्छा नाती का हमारे बनी। बहुत छोटे से गांव से ये इतनी अच्छी खुशी मिली है, इतना अच्छा पद मिला है। पद मिला है। हाँ, बहुत अच्छा भविष्य। ये हमारी साथ दादी कुलदीप पटेल की, उन्होंने बताया कि बहुत ही खुशी हम लोगों को हो रही है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।